ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेटअप करेंगे अपना पाइथन का प्रोजेक्ट यूजिंग क्या, यूबी, ठीक है। यूबी के थ्रू हम फास्ट एपीआई का जो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, यूबी, और यहाँ पे अगर मैं इसकी हेल्प पहले कमांड दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये हमारे पास हमारी सारी कमांड्स है कि हम चेक कर सकते हैं यूजेज क्या है यूबी और ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन पास करें, जैसे अगर हमें रन करना होगा तो हम रन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ जो कि होगी लेट्स से फास्ट एपीआई बैकग्राउंड। एलएस करते हैं, देखो ये हमारे पास एक डायरेक्टरी बन गई। अब इसके अंदर हम जाते हैं फास्ट एपीआई और इसको कर लेते हैं वीएस कोड में ओपन, ठीक है। वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना था, हमने ये करना था जी कि हमने ये करना था कि हम, जैसे हमने यहाँ पे यूवी को चेक किया था, यूवी हेल्प किया था, तो हमने क्या करना था, प्रोजेक्ट इनिशिएट करना था पहला काम। तो हम क्या करेंगे, यूवी इनिट करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो यूवी इनिट, बस उसने क्या कर दिया, एक इनिशिएट कर दिया एक प्रोजेक्ट फास्ट एपीआई प्लेग्राउंड के अंदर, ठीक है, जो कि कुछ ये फाइल्स है। अब ये डॉट गिट इग्नोर आपको पता है कि क्या करती है, डॉट गिट इग्नोर क्या करती है, वो फाइल गिटहब पे पब्लिश नहीं। हाँ, जो हमने गिटहब पे पब्लिश नहीं करनी, उन फाइल्स का नाम या उन फोल्डर का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो वो सारी फाइल्स हमारी गिटहब पे अपलोड नहीं होती। उसके बाद डॉट पाइथन वर्जन है, इसके अंदर हमारे पाइथन वर्जन मेंशन होता है। ये हमारी वो मेन फाइल है जिसके अंदर हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। ये पाइप प्रोजेक्ट या टोमल फाइल है, ये वैसे समझ लो जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल थी, ठीक है, जो कि जब हमने पिप के साथ किया था उसमें, यानी इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज मेंशन होती है आपकी सारी, ये देखो, ठीक है, ये सारी हमारे पे यहाँ पे डिपेंडेंसीज आती जाएंगी। ये हमारा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट। और ये हमारे पास आ गई रीडमी फाइल, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट फ्लावर चीज़ के रिलेटेड है और ये वो। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस फाइल को देखो। अभी देखो यहाँ पे ना वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला फोल्डर हमारे पास नहीं है। तो जैसे ही मैं इस फाइल को रन करता हूँ, यूवी रन, रिमेंबर कि अगर किसी फाइल को हमें रन करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूवी और रन कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। यूवी रन और हमारी फाइल का नाम होगा मेन डॉट पाई। ये देखो जैसे ही हमने इसको रन किया तो उसने क्या किया, एक अदर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट उस तरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस ये इसी तरह करना होगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट बढ़ गया, बन गया। अब वो क्या कर रहा है, कहता है कि वी नोटिस न्यू एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सिलेक्ट, मैं कहता हूं हाँ यस। अगर ऐसे भी कर लूं तो तब भी हो जाएगा, अदरवाइज मैं इधर क्लिक करके ये देखो यहाँ से सेट कर सकता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे देखो ये वैसे ऑलरेडी एक्टिव है। अगर मैं प्लेस करूँ तो देखो हमारे पास एक ही हुआ है, ठीक है। अब जो भी मैं डिपेंडेंसी ऐड करूंगा तो ये इसी हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है, लेकिन आप इसको एक्टिवेट इस तरह भी कर सकते हो ताकि आपको तसल्ली रहे, ठीक है। तो कैसे हम करते थे, एक्टिवेट डॉट वी एन वी बिन, ठीक है, और उसके बाद सॉरी क्या था, सोर्स पता लो, ये पाइथन मैक के ऊपर ऐसा है, ठीक है, डॉट वी एन वी बिन और एक्टिवेट। ये देखो मेरे पास फास्ट एपीआई का जो प्लेग्राउंड है, यानी वो जो प्रोजेक्ट है वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसका क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एनीवेज, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम ये करते हैं, विंडो की कमांड ये है, अगर आप लिखोगे पाइथन और लिखेंगे हम डॉट वी एन, नो पता लिखने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पे वी एन वी स्क्रिप्ट और एक्टिवेट डॉट पावर शेल PS1, ठीक है। तो ये आपका ये तकरीबन नॉर्मली विंडो के अंदर ना यहाँ पे पावर शेल PS1 लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी पावर शेल, तो पावर शेल होगा तो PS1 लिखेंगे। अदरवाइज एक और फाइल होती है जो कि सीपी के लिए यूज होती है, सीपी होता है बस, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे, ओके, डॉट सीपी इस तरह कुछ होगा। एनीवेज, तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हमने सेटअप करने में प्रोजेक्ट डिपेंडेंट। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास यूवी डॉट लॉग फाइल क्या है, यूवी डॉट लॉग फाइल हमारे पाई प्रोजेक्ट और टोमल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज आती है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंसी आ गई जो कि क्या है, फास्ट एपीआई। अब फास्ट एपीआई भी किसी और डिपेंडेंसीज को यूज कर रहा है, यानी वो भी किसी और डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सारी डिपेंडेंसीज की अगर यहाँ पे मैनेज करते जाए तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसी वजह से हम लॉग फाइल के अंदर वो सारी ए टू जी सारी फाइल क्या हो जाती है, हमारी लॉक हो जाती है, यानी इधर आकर सारे डिपेंडेंसीज के, बट एक डिपेंडेंसी के ऊपर भी अगर कोई डिपेंडेंसीज हैं फिर डिपेंडेंस हो, वो सारी यहाँ पे लिस्टेड होंगी, ओके। ये उसकी डिटेल समझ लो। बट यार अभी देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी एरिया हमारे पास क्या खाली है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पिप, सॉरी पिप नहीं करेंगे, यूवी ऐड, यहाँ पे अगर मैं आपको हेल्प करके फिर से कमांड दिखाऊँ तो देखो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हमारे पास, डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हमारे पास होगा यहाँ पे देखो ये रहा, ऐड डिपेंडेंसी टू द प्रोजेक्ट, ओके। तो यूवी ऐड, और कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है हमें, फास्ट एपीआई और स्टैंडर्ड, और इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट मी फास्ट एपीआई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएंगे हम क्रिएट,
तो ये फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, इसको हमने इसी तरह यहाँ पे लिख लिया होगा। चलिए, अब करते हैं एंटर। अब ये फास्ट एपीआई देखो यहाँ पे हमारे डिपेंडेंसी के अंदर आ गया, उसका वर्जन में लिखा हुआ आ रहा है। और ये जो लॉग फाइल के अंदर भी देखो तो यहाँ पे उसकी सारी जितने भी जिसके ऊपर डिपेंडेंट है फास्ट एपीआई, वो भी सारी आ रही है सर। ठीक है, देखो फास्ट एपीआई काफ़ी फास्ट है, इसी वजह से ये बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, पोर्ट भी स्लो है बाय द वे फास्ट एपीआई से। नेक्स्ट हमें ऐड करते हैं यूबीकॉन। तो यूबीकॉन क्या है? वेब सर्वर है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं यूबी ऐड यूबीकॉन्स। अच्छा बाय द वे, हाँ यूबीकॉन को भी वैसे ही आप ऐड करोगे ऐसे, और स्टैंडर्ड इसका जो वेरिएंट है वो हम करते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी वो कहता है कि भाई मैं ऑलरेडी एडेड। क्यों एडेड है? क्योंकि जो फास्ट एपीआई है वो यूबीकॉन को ऑलरेडी यूज़ करती है। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हम इसको करते हैं इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई। इंपोर्ट कर लो फास्ट एपीआई क्लास को, और इसको हम सेव करा लेते हैं, एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फास्ट एपीआई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिएट। अब डेकोरेटर यूज़ करेंगे ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट, जब हमारे पास आए फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर यानी कि होम राउट के ऊपर, तो वहाँ पे हम जो है कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से मैं होम एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शन तब रन होगा जब रिक्वेस्ट हमारी आएगी किसके ऊपर? होम राउट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और रिटर्न कर देते हैं एक डायरेक्टरी। जैसे कि मैं कह देता हूँ होम, या मैं कहता हूँ वेलकम, और कह देता हूँ कंट्रोल एस करते हैं। अब आपको पता है कि फास्ट एपीआई का जो प्रोजेक्ट है हमें रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रन करने के लिए करना पड़ेगा यूवी कॉर्न। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, और आई गेस हम लिखेंगे यूवी कॉर्न के थ्रू हम रन करना चाहते हैं, और लिखेंगे रन, और फाइल का नाम ऐप -happen रीड हो। ठीक है, अच्छा कहता है टिप सिमिलर यूवी कॉर्न नहीं है फिर। अच्छा मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, यूवी रन यूवी, इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे एग्जैक्टली किस तरह रन करना है। ठीक है, ये तो है सिंपल। जब आप यूवी के थ्रू कर रहे हो तो यूवी के थ्रू पे हम देख सकते हैं। अच्छा, यूवी के थ्रू रन करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा? वैसे अब यूवी कॉन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यूवी कॉन को से रन करने के लिए हम सिंपली ऐसे कर लेंगे। अच्छा, इसको यूवी कॉन को ये रन वाला जो है ना ये नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो रन करेंगे तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। ठीक है, एक और राउट डिफाइन करते हैं, डेकोरेटर ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट जब आए अबाउट के ऊपर, तो ये वाला फंक्शन हमारा चल जाना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ अबाउट, और यहाँ पर भी रिटर्न कर देते हैं ऐसे पेज बस। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ तो जाते हैं। ओके, अब हम दो तरीके देख लिए कि किस तरह हमने प्रोजेक्ट सेटअप करना है वाया वाया यूवी। हमें एक और काम करते हैं, अब इसके हम बनाते हैं कॉपी है। क्यों कॉपी बनाते हैं? ताकि मैं ये सारा को डिलीट करके आपको बता सकूं कि इस प्रोजेक्ट को अगर आपको मिलता है दोबारा, यानी आप गिटहब से इसको डाउनलोड करते हो, या आपको डेवलपर कहता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर फिर आपको डिपेंडेंसी जब आप उसको मैनेज करोगे तो कैसे करोगे, उसकी डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, उसके लिए मैं इसकी कॉपी बना के आपको सिखा देता हूँ। ओके, तो कैसे करेंगे, चलते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे मैं करता हूँ एलएस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे करके सीपी वापस जाते हैं, यहाँ पे एलएस कॉपी बनाते हैं सीपी रिकर्सिवली फास्ट एपीआई, और इसको मैं कहता हूँ लेट्स से टेस्टिंग फास्ट एपीआई। ये हमने कॉपी बना ली, सीडी इसके अंदर जाते हैं और इसको कोड डॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मैं सारा को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा, गिटहब के ऊपर अपलोड हुआ नहीं मिलेगा। ये ऐसे होगा आपको समझ। ठीक है, ऐसे होगा बस। अब आपने करना क्या, सिंपल ये देखो डॉट गिट इग्नोर के अंदर, हाँ ये सारी कुछ ऐसे ही। तो सिंपल आपने आगे क्या करना है, कमांड जे करता हूँ। तो यहाँ पे देखो यूवी, और मैं हेल्प अगेन कमांड दिखाता हूँ। इसके डिपेंडेंसीज को अब इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल कर दोगे यूवी, और
इंस्टॉल होगा। चलो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैं करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास ना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे पास कुछ है नहीं। तो उसका रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यूवी रन करेंगे अपनी मेन फाइल को। ये देखो उसने वर्चुअल एनवायरनमेंट वो कर लिया और इंस्टॉल भी कर दिया उसने 35 पैकेजेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं टर्मिनल के अंदर जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे तो उसने नहीं कर दिया। पे प्लेस करते हैं, हाँ ये देखो, ठीक है, यानी ग्लोबली सिर्फ एक ही पैकेज इंस्टॉल है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अब मैं करता हूँ यूवी टिप लिस्ट, ये देखो वो सारे पैकेजेस पे आते हैं। हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ इस विच एनवायरनमेंट वाले फोल्डर को, यानी सिर्फ इस फाइल को मैंने रन किया, जो भी डिपेंडेंसीज मेंशन थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, सही है। वो इंस्टॉल वाली कमांड भी हमें रन नहीं करनी पड़ी। अब अगर मैं यूबीकॉन के थ्रू इसको चलाता हूँ, यूबीकॉन मेन ऐप हाइफन रीलोड, अच्छा आई गेस यूबीकॉन डायरेक्टरी। अच्छा वो कह रहा है कि एड्रेस जो है ना वो ऑलरेडी यूज्ड है, यानी कि जो पोर्ट है वो ऑलरेडी यूज है, तो पोर्ट को हम दे देते हैं, लेट्स से मैं कह देता हूँ 9000 पोर्ट फ्लैग होगा। हाँ ये देखो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट वो चल रहा था, इसी वजह से पोर्ट अब हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये देखो ये हमारा चल रहा है। तो इसी तरह हम दूसरे प्रोजेक्ट भी अगर हम क्लोन करेंगे तो उसको जो भी करते हो इसी तरह रन करेंगे। ओके, आई होप कि इसकी समझ आई होगी। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।